एक समय की बात है। एक बार तथागत बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए थे। आसपास के गांव के बहुत से लोग अपने अपने जीवन की परेशानी लेकर उनके पास आ रहे थे। बुद्ध ने उन सबको मानसिक परेशानियों का सही समाधान देते और सभी लोग तथागत बुद्ध से समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। तभी वहां पर कुछ दूर बैठा एक दुखी भिखारी खुद की किस्मत को कोसता हुआ बुद्ध के पास जाने वाले लोगों को देखते हुए ये सोचने लगा कि अभी-अभी तो कुछ देर पहले ही ये लोग दुख से अपना मुंह लटकाए हुए उस महात्मा के पास गए थे और अभी बहुत ही प्रसन्न होकर कैसे वापस अपने घर लौट रहे हैं। उस भिखारी के मन में भी जिज्ञासा हुई कि ऐसा हो कैसे रहा है कि लोग दुखी होकर आते हैं और उस महात्मा से मिलकर प्रसन्न होकर वापस जा रहे हैं। उस भिखारी ने सोचा, आखिर माजरा क्या है, मैं भी तो जानूं कि आखिर वो महात्मा ने ऐसा क्या खजाना बांट दिया जो लोग उनसे मिलकर खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। जब वह दुखी भिखारी कुछ पास गया और देखा कि वह महात्मा बुद्ध तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह सब देखकर उस भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी अपना दुख इस महात्मा को बता दूं। मुझे इन लोगों की तरह मेरे दुख का भी समाधान जरूर मिलेगा। और क्या था, समाधान की उम्मीद में उस भिखारी ने भी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरी भी हमेशा इच्छा रहती है कि मैं भी लोगों की मदद करूं, लेकिन मैं मदद कैसे करूं? मैं तो बहुत गरीब हूं, ना तो मेरे पास धन है और ना ही कोई वस्तु जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मेरे चाहने के बाद भी मैं किसी की मदद नहीं कर पाता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है? महात्मा बुद्ध मुझ पर कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करे। इतना कहकर वह भिखारी रोने लगा। तब महात्मा बुद्ध बोले, तुम बहुत ही अज्ञानी हो, क्योंकि तुम इस वहम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी तुम लोगों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर, मीठे वचन सुनाकर किसी के भी दुखी चेहरे पर प्रसन्नता के फूल खिला सकते हो। तुम शब्दों की ताकत से किसी के भी टूटते हौसले को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बोकर उसको गलत राह पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे पास दो हाथ है जिससे तुम किसी भी कमजोर और लाचार की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास दो आंखें हैं जिससे तुम किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो जिससे किसी व्यक्ति के बिगड़े काम बन जाए। तुम लोगों को उनकी अच्छी सेहत की कामना कर सकते हो, उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हो, परंतु तुम अज्ञानता के कारण इन सब बातों को अब तक समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। तब महात्मा बुद्ध फिर से कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मदद के लिए धन या कोई वस्तु का होना अनिवार्य नहीं होता। बिना धन तथा वस्तु के भी हम कई तरह से लोगों को मदद कर सकते हैं। इस तरह से महात्मा बुद्ध के इस ज्ञान भरे इन सुंदर वचनों को सुनकर उस भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोग यही सोच कर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पर हमें हमारे पास जो है उसमें संतोष रहना सीखना चाहिए और उसी स्थिति में लोगों की मदद भी करें। धन्यवाद। ऐसे ही मॉरल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।